वडोदरा के सेवाभावी रिक्शा चालकों द्वारा अस्पताल में भर्ती वैसे दर्दियों को घर तक पहुंचाने की अनोखी निःशुल्क रिक्शा सेवा का प्रारंभ किया है। वडोदरा शहर में कोरोना पॉजिटिव दर्दियों के इलाज में अस्पताल तंत्र द्वारा एक और भारी भरकम रुपए इलाज के लिए वसूले जा रहे हैं, तो वहीं वडोदरा के सेवाभावी रिक्शा चालकों द्वारा अनोखी रिक्शा सेवा का प्रारंभ किया है। वडोदरा के एसएजी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव दर्दी स्वस्थ होने के बाद उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए वडोदरा के 2 रिक्शा चालकों द्वारा निःशुल्क रिक्शा की मुसाफरी सेवा अदा की जा रही है, जिसमें रिक्शा चालक वैसे फरीद भाई तथा अन्य देवेंद्र जानी द्वारा दर्दियों को फ्री में यानी कि निःशुल्क अपने घर तक पहुंचाने की अनोखी मुसाफरी सेवा का प्रारंभ किया है, जहां वे लोगों का कहना था कि उनके द्वारा कई दर्दियों को इस हालत में देखा गया है कि उनके पास इलाजी प्रक्रिया और रुपए चुकाने के लिए भी कोई भी आर्थिक सहायता नहीं है। ऐसे में वे लोग वैसे तमाम दर्दी और परिवारजनों को घर तक सेवा पहुँचाने के लिए रिक्शा में निःशुल्क सवारी करवाते हैं, जहाँ ये रिक्शा चालकों द्वारा कौमी एकता और भाईचारे का अनोखा संदेश देते हुए निःशुल्क दर्दी और उनके परिवार को सेवा पहुंचाई जा रही है, जिसकी विशेष जानकारी इंटुक के प्रमुख वैसे जीवन भरवाड़ ने दी थी। हम लोग इधर एसएजी हॉस्पिटल में ऑटो रिक्शा चलाते हैं और यहाँ पे पेशेंट को लाने ले जाने का काम करते हैं, जिसको डिस्चार्ज मिलता है। और हम लोग यहाँ पे आधे बारे में किसी के पास पैसे की सगवड़ नहीं होती तो फ्री में भी हम लोग उनको घर छोड़ आते हैं। हमारी एक ही नीति नियम है कि किसी को पैसेंजर को लूटना नहीं, उनको उनके घर पे सही सलामत पहुंचाना। ये सोच कैसे आई आपको? ये सोच कैसे आई, हम लोग यहाँ पे एसएससी में लगभग मैं 8-9 साल से मैं यहाँ पे धंधा कर रहा हूँ, बरोबर है ना। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बेचारे गरीब वर्ग के पेशेंट आते हैं, जिनके पास खाने के पैसे नहीं होते हैं, बड़ा वो दवाखाने में इलाज फ्री में कराते हैं, बराबर। उनको घर पे जाने के लिए भी हम टाइम पे पैसे होते नहीं है। वैसे पेशेंट को हम लोग जितनी उनकी शक्ति हो वो हिसाब से हम लोग उनको भाड़ा छोड़ने जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग हमारे खाली गैस के पैसे लेते हैं और उनको ऐसे भी छूट के आते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम देवेंद्र गांधी, ऑटो रिक्शा चालक। मेरी सोच ऐसे आई, मैं हर जगह विजिट करता हूँ, तो विजिट करते करता जैसे बाईपास चौकड़ियों पे है जो लोग धंधा करते हैं, वो लोग भी ज़्यादा भाड़े की कंप्लेन मेरे पास डायरेक्ट पैसेंजर की आई थी, जो मुझे जानते थे वो। तो मेरा विचार ऐसा आया कि जहाँ जहाँ मैं विजिट करूँ, तो मैंने सब जगह जहाँ जहाँ हमारा स्टैंड है वहाँ जाके विजिट किया। उसको बोला ज़्यादा भाड़ा मत लो। विजिट करते करते मैं स्टेशन पे आया, तो ये हमारा आगेवान जो फरीद भाई है, उसने बोला जीवन भाई हम तो भाड़ा लेते ही नहीं है, जो देते हैं वो लेते हैं। तो मैं बोला आज तुम्हारे तक बड़ौदा संस्कारी नगरी में आपका मैसेज जाना चाहिए, इसके लिए मैं मीडिया को बुलाया। और वो भाई का हमारे इंटुक तरफ थी और रिक्शा चालक तरफ गुजरात तरफ थी, मैं उसका आभार मानता हूँ कि वो एक मुस्लिम भाई होते हुए और हिंदू भाई भी है, वो भी सेवा का विचार कराया। तो हमारे में कोई जात बात नहीं होती है, सिर्फ एक जात होती है, रिक्शा चालक भाई। हमारे में कोई कौमवाद जैसी बात होती नहीं है। जब जब कभी भी इसके पहले कभी भी बना तो एक मिलजुल के आपस में रहे थे। पहले भी जब 2005 में जब भी कुछ भी दंगा हुआ था, मिलजुल के ये लोग हम लोग रहते थे। हिंदू के घर पे मुस्लिम रहते थे, मुस्लिम के घर पे हिंदू रहते थे। हम रिक्शा चालक भाई भाई की तरह रहते हैं, हमारे में कोई भेदभाव होता नहीं है। हमारा एक ही धर्म होता है, रिक्शा चालक भाई। क्या नाम आपका? जीवन भाई भरवाड़, वडोदरा रिक्शा चालक इंटू અને ગુજરાત રાજ્યના પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ જીવનભાઈ ભરવાડ।